प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। फिर से हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आज के वचन को हम मनन करेंगे, सबको निकालेंगे। नीति वचन की पुस्तक उसका 26 अध्याय और उसका 27 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा और जो पत्थर लुढ़काए वह उलट कर उसी पर लुढ़क आएगा। हालेलुया। प्रियों, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो वाकई में यह वचन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश को हमारे जीवन में या हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण आत्मिक भोजन बन के आता है। क्योंकि हम जो प्रभु को मानते हैं, अक्सर हम कहीं न कहीं विरोधियों के द्वारा या प्रभु के लोगों के विरुद्ध बोलने वालों का हमें आने वाले समय में या प्रतिदिन हम करते रहते हैं। तो वचन हमें एक ढाढ़स देता है, हमें हियाव देता है और कहता है, जो गड्ढा खोदे वो आप ही उसी में गिरेगा। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण हम दानियल की पुस्तक में पाते हैं। प्रियो, लोगों ने शद्रक मेशक अबेदनगो के विरुद्ध में चुगली किया और शद्रक मेशक अबेदनगो को रस्सी से बांधकर, उनके हाथ पांव बांध करके उनको आग में फेंक दिया गया, वो भी 7 गुना अधिक धक्का कर और ज्यादा बढ़ा करके। और जैसे उनको फेंका गया, बाइबल कहता है, नबूकदनेस्सर कहता है, हमने तो 3 डाले थे लेकिन मुझे 4 दिखते हैं। एक परमेश्वर के मनुष्य परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप मुझे दिखाई पड़ता है। और जो फेंकने वाले रहते वही उस आग की आंच में जल मरते हैं। एक अलग उदाहरण। दूसरा उसी में है, जब दानियल के विरुद्ध में लोगों ने बुरी युक्ति की और उन्होंने कानून बनाया, पारित भी किया गया और दानियल को कहां डाल दिया गया? सिंहों के मांद में, जो जमीन में खोदा गया था और जहां पर शेर पाले जाते थे, और उस के अंदर में कुछ दंड होता था। उन लोगों को जिनको दंड मिलता था वहां डाल देते थे। तो इन्होंने बुरी युक्ति किया दानियल के विरोध में और दानियल को बुराई करके फंसा के उसको गड्ढे में डलवा दिया और उसके ऊपर में पत्थर लुढ़काए और उस पर सील मुहर लगाया गया ताकि कोई उसके विरुद्ध में आ ना सके या कोई किसी भी रीति से वो कानून बदला जा सके। उन्होंने क्या किया? सील मुहर लगा दी। लेकिन क्या हुआ? अगले दिन राजा शोक भरी आवाज से दानियल को पुकारता है, हे शद्रक मेशक हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के मानने वाले, क्या तुझे तेरे परमेश्वर ने सिंहों के मुंह से बचाया है? तब दानियल कहता है, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे, मेरा परमेश्वर ने मुझको बचा लिया है। मैं आपसे क्या बताना चाहता हूं, दानियल बाहर निकाला गया और जिन्होंने उसके विरोध में चुगली खाई थी वो और उनका घराने समेत उसमें डाल दिया गया और वही पत्थर उनके लिए भी लुढ़का दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, बाइबल झूठा नहीं है। बाइबल जो कहता है वो सत्य है और सत्य को बाइबल प्रमाणित करके बताता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज भी कोई आपके और मेरे विरुद्ध में बुरी युक्ति कर रहा है, वो उसी के सिर पर लौटने जा रहा है। कोई भी परमेश्वर के जन जो धर्मी है, याद रखना दानियल धर्मी था, उसमें एक भी बुराई नहीं पाया जाता था। यदि आप और मैं भी परमेश्वर की निगाहों में निर्दोष हैं, तो जो लोग आपके और मेरे विरुद्ध में युक्ति कर रहे हैं, वो परमेश्वर उसको उन्हीं के जीवन में लौटा देगा। अर्थात नीति वचन कहता है, जो गड्ढा खोदे वह आप उसी में गिरेगा और जो पत्थर लुढ़काए वह उलट कर उसी पर लुढ़क जाएगा। शद्रक मेशक अबेदनगो के विरुद्ध में पत्थर लुढ़काया गया। मैं अगेन इस बात को बोलना चाहता हूं। दानियल के विरुद्ध में पत्थर लुढ़काया गया और वही पत्थर लुढ़क करके बाद में इन्हीं के ऊपर आ गया और चुगली करने वाले एक ही बार में उनका घराने समेत खत्म। प्रेज द लॉर्ड। यदि कोई आज आपके और मेरे विरुद्ध में उठ रहा है, परमेश्वर
उस बुरी युक्ति को उसी के सिर पर लौटाने जा रहा है। इसलिए आनंदित होइए, मग्न होइए, प्रभु आपके लिए लड़ेगा। दानियल में एक और बात लिखा है, जब नबूकदनेस्सर स्वप्न देखता है तब कहता है वो कि मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा जिसको सुन करके मैं भयभीत हूं, जिसके बारे में दानियल राजा को उसका स्वप्न बताता है और उसको उसका फल भी बताता है। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, जब तक जो आप और मैं बोएंगे वही काटेंगे। नीति वचन स्पष्ट कहता है, जो पत्थर लुढ़काए वह आप लुढ़क करके उसी में आ गिरेगा। हालेलुया। प्रियो, जब नबूकदनेस्सर जो स्वप्न देखते उसमें वो कहता है कि पत्थर, एक चट्टान अचानक से आ गया और उसके पैरों पर गिरा और सबको क्या कर दिया? चकनाचूर कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, जब आप और मैं इस बात को जानेंगे कि हमारे लिए लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है, इसलिए कोई हमारे लिए पत्थर लुढ़का रहा है, वही पत्थर लुढ़क कर उसी के जीवन में आ पड़े। पौलुस जो पहले साउल था, साउल के नाम से लोग उसको जानते थे। उसका एक नाम इब्रानी नाम साउल है और यूनानी नाम उसका पौलुस है। वो कलीसिया को सताता था, सेवकों को सताता था। प्रेरितों का 9 अध्याय में वही प्रभु से उसका आमना सामना होता है और प्रभु को वही स्वीकारता है और वही प्रभु का सेवक बनता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए याद रखिए, आपके और मेरे लिए परमेश्वर खड़ा है। यदि कोई हमारे विरुद्ध में बुरी युक्ति बांध रहा है, उसको बांधने दीजिए, परमेश्वर उसको उसी के सिर पर लौटा देगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह।